स्कर्दू का कुदरती हुस्न जमाल बेमिसाल है। ऐसा बेमिसाल हुस्न के जिसके सामने बनावटी रानाइयां अपनी अहमियत खो देती हैं। सड़क के साथ साथ तो कुदरती नज़ारे बिखरे हुए हैं ही, लेकिन अगर शहर की मुज़ाफ़ाती वादियों तक पहुंचने की हिम्मत कर लें तो ऐसे सहरंगेज नज़ारे आंखों के सामने मचलने लगते हैं कि इंसान वर्ता हैरत में डूब जाता है। कुदरती हुस्न की मतलाशी आंखों की बेताबी बढ़ती जाती है। आंखों की तस्कीन के लिए दिल आगे से आगे बढ़ने पर उकसाता है। स्कर्दू के ऐन माथे में झूमर की तरह सजी ऐसी ही एक सदियों पुरानी वादी चुंदा है। शहर से सिर्फ 20 से 25 मिनट की मुसाफत पर इस वादी का लैंडस्केप इंतहाई मुनफरिद है। हिमालय के संगलाख पहाड़ी सिलसिले के दामन में सरसब्ज वादी चुंदा देखकर बनाने वाले की तारीफ वाजिब हो जाती है। कहते हैं कि 1000 साल पहले एक बड़ी झील टूटने से यहाँ सैलाब आया था, जिससे बल्तिस्तान का बड़ा इलाका ज़ेरे आब आ गया, लेकिन बुलंदी पर होने की वजह से ये वादी महफूज रही। इस खौफनाक सैलाब के आसार अब तक यहाँ मिलते हैं। सदियों पुराने इन आसार को देखकर एक तरफ तो अकल दंग रह जाती है, जबकि दूसरी तरफ ये सोच दिलो दिमाग में मुसलसल हलचल मचाती रहती है कि हमसे पहले कदीम अदवार में इस जन्नत नुमा वादी में कैसे कैसे मुजाहिरे कुदरत रुनुमा हुए। 1000 साल पुराने ये हिस्ट्री है कि कहते हैं कि नुब्रा झील को ज़्यादा तूफ़ान आने की वजह से, वो टूट जाने की वजह से पूरा बल्तिस्तान रीजन, जो स्कर्दू रीजन पानी पानी हो चुका था, पानी से भर चुका था। यहाँ कोई आबादी नज़र नहीं आता था। चुंदा हाइट पे है, तो उस वक़्त कोई शख़्स या अल्लाह की बंदे वली हो या कोई राजा हो, उसकी विज़िट के लिए आए थे। तो वो किश्ती को चलाते हुए करगिल से या लद्दाख से किश्ती चलाते हुए आया, स्कर्दू के ऊपर से होता हुआ। तो चुंदा हाइट पे था। यहाँ पे ये नज़दीक एक पत्थर है, तो उस पत्थर को उस ज़माने में किश्ती बांधा गया। तो किश्ती बांधने के नीचे जो सुराख है, उस ज़माने में उन्होंने जो सुराख बनाया था वो भी अभी है। तो आप चुंदा के चारों तरफ देखें, पत्थर पे देखें, पहाड़ों पे देखें, आपको पानी, उस वक़्त की पानी की जो बहाव का जो आसार आप लोगों को नज़र आएगा। वादी चुंदा चंद हजार नफूस पर मुश्तमिल है, जिसको यहाँ से मुतसिल 3 ग्लेशियर सैराब करते हैं। चुंदा की ओवरऑल जो पॉपुलेशन है वो 4500 की आबादी पर मुश्तमिल है। चुंदा 3 हिस्सों में डिवाइड है। नंबर 1 चुंदा पाइन, चुंदा सेंटर, चुंदा बाला। चुंदा से बिल्कुल नज़दीक, यानी कि 3 से 4 घंटे या 1.5 घंटे की एक्सेस पे जो है, यहाँ पे 3 ग्लेशियर जो चुंदा से बिलोंग करता है। अच्छा, नंबर 1 ग्लेशियर का नाम है तखां फुंखांग, और अच्छा दूसरा ग्लेशियर का नाम है फोंग कारफो, तीसरे का नाम है बूम बूम ग्लेशियर। जो ये 3 अच्छे ग्लेशियर से पूरा गंबस कर दो, चुंदा तंदल हो गया, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन होतो से लेके आगे गंबस कर दो, इन तक ये पूरे आबादी के लिए यहाँ इसी ग्लेशियर से पानी जाते हैं। इसे दिलचस्प कहें या हैरत अंगेज, लेकिन ये सच है कि ये ग्लेशियर कुदरती नहीं बल्कि इंसानों के बनाए हुए हैं। सदियों पहले यहाँ के लोगों ने अपनी तकदीर बदलने का फैसला किया और दूर दराज इलाकों से मेल और फीमेल ग्लेशियर्स के टुकड़े लाकर इन बुलंद पहाड़ों में मतलूबा मुकाम पर आपस में जोड़कर रख दिए। ग्लेशियर्स के उन टुकड़ों को ऐसी जगह रखा गया जहाँ बराह रास्त धूप नहीं बढ़ती थी। यहाँ इंसान की मेहनत तमाम हुई और खालिक कायनात की रहमत से ग्लेशियर्स की ब्रीडिंग शुरू हो गई। इसी मसनूई ग्लेशियर्स ब्रीडिंग की वजह से वादी चुंदा में जिंदगी को दवाम मिला। 200 साल पुरानी ये हिस्ट्री है कि कहते हैं कि यहाँ पे कोई ग्लेशियर नहीं था। तो यहाँ के लोगों ने अपनी मदद के तहत शिगर, खपलो जाके वहाँ के सारे ग्लेशियर मुज़क्कर और मुअन्नस जो वो बर्फ़ लेके यहाँ पे आया। उसके बाद लोगों ने अपनी मदद के तहत यहाँ पे ग्लेशियर पाला। ग्लेशियर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। अभी क्लाइमेट चेंजिंग की वजह से क्या है, हमें इस पे बहुत फ़िक्रमंद भी है, हमारे लोग भी फ़िक्रमंद, हम सब फ़िक्रमंद हैं। हमारे यहाँ की ग्लेशियर जो है घटते जा रहा है, वो दिन ब दिन जो है ये बिल्कुल कम होता जा रहा है। वादी चुंदा अपनी तमाम तर रानाइयों के बावजूद तवील अरसे तक स्याहों की आंख से ओझल रही, लेकिन जैसे ही इस कुदरती हुस्न से पर्दा उठा, स्याह यहाँ बड़ी तादाद में आने लगे हैं।
अभी अल्लाह का शुक्र है, चुंदा में डेली के हज़ारों की तादाद में यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। अच्छा, टूरिस्ट के लिए यहाँ पे बिल्कुल फ़िज़ा माहौल पे हाट बने हुए हैं। उसके बाद हर अच्छा टूरिस्ट के लिए फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। वादी चुंदा रकबे के लिहाज से ज्यादा वसी नहीं है। व्यू पॉइंट से नजारा करें तो पूरी की पूरी वादी आंखों में समा जाती है। हम भी बेताब आंखों के साथ इस वादी को दिलो दिमाग में समोने के लिए इस बुलंद मुकाम पर पहुंचे। वादी चुंदा और उससे मुतसिल बुलंद पहाड़ों को जी भर कर देखा। बादल पहाड़ों पर अटकेलियां कर रहे थे। यूं महसूस हुआ कि पहाड़ी ढलानों पर मचलते बादल हमारे शौक आवारगी को बढ़ावा दे रहे हों। लेकिन इसे हमारी मजबूरी कहें या कुछ भी, हम वापस चल दिए, क्योंकि अभी हमें कहीं और भी जाना है। चुंदा वैली की खूबसूरती के बारे में बहुत बातें सुनी थी, बड़ी बड़ी कहानियां सुनी थी कि ये बहुत खूबसूरत है। लेकिन जब यहाँ आके इस वैली को अपनी आंखों से देखा, इसके रंग देखे, तो शिद्दत से ये एहसास हुआ कि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इतनी खूबसूरत कि इसकी खूबसूरती को अल्फाज में समोना मुमकिन नहीं है। यहाँ पर गेस्ट हाउसेस भी हैं। अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ आप रह भी सकते हैं। और ये जो कुदरती हुस्न है, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि ये कितना प्यारा है, कितना दिलकश है। स्कर्दू शहर से रोंदू की तरफ जगलोट स्कर्दू रोड पर सफर करें तो तकरीबन 20 मिनट बाद बाएं जानिब लकड़ी का एक पुल दिखाई देता है, जो दरियाए सिंध के उस पार वादी बशू जाने का वाहिद रास्ता है जहां सियाहत के बेतहाशा मौके मिलते हैं। इस लकड़ी के बज़ाहिर खतरनाक पुल को इस दुनियावी जन्नत का पुले सरात ही समझें। इस जन्नत नज़ीर वादी को जाने वाला रास्ता कठिन और पथरीला है। सिर्फ 4x4 गाड़ी ही यहाँ पहुँचने की सकत रखती है। वादी बशू ने चंद बरसों में दुनिया भर के सियाती हलकों में जबरदस्त एंट्री मारते हुए अपनी पहचान बना ली है। मुकामी लोगों के मुताबिक सदियों पहले यहाँ शदीद सैलाब आया था, जिसकी वजह से पूरी वादी उजड़ गई। ना कोई दरख्त बचा, ना ही सब्जा। लेकिन कुदरत की करिश्मा साजी ने इस वादी को फिर से आबाद कर दिया। जो 200 साल तकरीबन 200 साल पहले ये सारा इलाका जहां हम बैठे हुए हैं, ये पानी से भरा हुआ था। और जो आबादी इस वक्त आपको नज़र आ रही है, ये पहले करीब ही रोशकन नाम की एक जगह होती थी। पहले वहाँ आबादी थी। बाद अज़ा यहाँ पे झील का पानी ख़त्म हो गया और कुदरती सब्ज़ा उगना शुरू हुआ। लेकिन रोड की खराबी की वजह से बहुत मुश्किलात का सामना है हमें। वादी बशू में भी तिलिस्माती कहानियां मौजूद हैं। एक ऐसी ही कहानी के किरदार यहाँ मौजूद 2 पहाड़ी चोटियां हैं, जिनका मुकामी कहानियों में जिक्र आम है। पुराने वक्तों में जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल था। मुआशी तौर पर लोग बहुत तंग थे। यहाँ पर एक जोड़ा रहता था जो बहुत ज्यादा तंगी का शिकार था। मुआशी तंगी की वजह से और इस इलाके में पानी भर जाने की वजह से उन्होंने पहाड़ों पर जाकर पनाह ली और अल्लाह से दुआ मांगी। कहते हैं कि बाद अज़ा वो दोनों पत्थर के हो गए। बुलंद पहाड़ों के दामन में घिरी इस सरसब्ज वादी में एक छोटा दरिया भी जमीन की सतह के साथ साथ बहता है। सीजन में सयाहों की बड़ी तादाद यहाँ का कुदरती हुस्न देखने के लिए आती है। यहाँ पर ज्यादातर नॉर्वेजियन रिसर्चर्स तहकीक की गर्ज से आते हैं। उनकी तहकीक का मकसद यहाँ पर मौजूद सब्जे को और पहाड़ पर ग्लेशियर्स को आइंदा आने वाली नस्लों के लिए महफूज बनाने के मुख्तलिफ तरीकों पर गौर करना है। इस इलाके में बाहर का कोई कारोबारी आदमी नहीं है और सारे जो होटल हैं वो मकामी लोगों के हैं। हमने मुख्तलिफ जगहों पर छोटे छोटे हॉट्स भी बनाए हुए हैं ताकि सयाह आराम भी कर सकें। सयाहों से जो आमदनी होती है उससे हमारे बाल बच्चों का खर्चा चलता है। और जब बाहर से अमीर लोग आकर यहाँ कारोबार शुरू करेंगे तो हम लोग सिर्फ चौकीदारी पर मामूर होंगे।
बशु वैली बहुत खूबसूरत है। इसके तीन अतराफ में बुलंद पहाड़ है। सर्दियों में ये पहाड़ बर्फ़ की चादर ओढ़ लेते हैं। और इसका जो लश ग्रीन एरिया है सुल्तानाबाद का, ये भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ फॉरेस्ट है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त लगे हुए हैं। ये बहता पानी है जो कि ग्लेशियर्स के पिघलने से आता है। ये सारी चीज़ें जब इकट्ठी होती हैं ना, तो दिलकशी आप अंदाज़ा लगा लें कितनी बढ़ जाती होगी। स्कर्दू की वादी कचूरा सियाहती लिहाज से हर खास आम के लिए दिलकशी की हामिल है। इस दिलकशी की बड़ी वजह यहाँ मौजूद कुदरती चश्मों से वजूद में आने वाली मीठे पानी की दो झीलें हैं। निस्बतन बुलंदी पर अपर कचूरा झील है। इसका महल्ले वकू शानदार है। यहाँ न सिर्फ बोटिंग की सहूलियात मुयस्सर हैं, बल्कि ट्राउट समेत दीगर इकसाम की मछली भी बकसरत मिलती है। यह है कुदरती चश्मों के पानी से बनने वाली अपर कचूरा लेक। अपर कचूरा का महल वकू बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर कई बोटिंग क्लब्स भी हैं। अगर आप इस झील पर आते हैं तो फिशिंग के साथ साथ बोटिंग भी कर सकते हैं। और इसके आसपास के नज़ारे क्या कहने, बहुत ही खूबसूरत है। आपको भी इस सारी झील की सैर कराता हूँ और दिखाता हूँ कि इसके नज़ारे कैसे हैं। सरसब्ज पानी में कश्ती की सैर सियाहत के लुत्फ को दोबाला कर देती है। मौसम यहाँ पल पल रंग बदलता है। कभी धूप तो कभी घने बादलों का साया इस झील का रंग बदलने का सबब बनते हैं। झील के अतराफ में बादल पहाड़ों के साथ अक्सर अटकेलियां करते हैं। ये बदलते मनाजिर अपनी तरफ मुतवज्जो होने पर मजबूर कर देते हैं और देखने वाले चंद सातों के लिए बाकी सब कुछ भुला देते हैं। अपर कचूरा लेक में बोटिंग हो रही है और खूब मजे ले रहे हैं हम। मौसम भी बहुत खूबसूरत है। हल्की हल्की बारिश हो रही है। नवीद नज़ारा साहब हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर। उनसे इस झील के बारे में भी पूछेंगे। नवीद भाई, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि झील का पानी आता कहाँ से और जाता कहाँ है? सर, इस झील का एंट्री एग्जिस्ट ऊपर से है ही नहीं सर। इसका एंट्री जो है नीचे से चश्मा बन के आता है और इसका एग्जिस्ट भी जो है ना चश्मा ही बन के निकल रहा है यहाँ से। उसके ऊपर से एंट्री एग्जिस्ट कहीं से भी नहीं। चश्मों का पानी है। जी बिल्कुल। चश्मों से ये झील बनी है और इसका जो आउटफ्लो है वो भी चश्मों का है, यानी नीचे से ही पानी आता है, नीचे से ही निकल जाता है। तो यहाँ पर मछली कौन कौन सी है? मछली इसमें 2-3 किस्म के सर। एक तो यहाँ पे देसी मछली कहते हैं मिल्क फिश, दूसरा काला रहू और गोल्ड कलर में एक फिश है सर गोल्ड फिश के नाम से। ये 3 किस्म की मछली पाई जाती है सर। नवीद भाई, बहुत शुक्रिया आपका। नवीद नज़ारा साहब हमें बता रहे थे इस झील के बारे में कि ये झील कैसी है। डेप्थ इसकी बहुत ज़्यादा है, 250 फुट है। जिस जगह पर हम अभी खड़े हैं ना, 250 फुट ये गहरी है। और ये भी लोगों के अंदाजे हैं, ये बाकायदा नापी नहीं गई। अगर नापी जाए तो शायद इसका जो है ना गहराई और ज़्यादा निकल आए। अभी मैं क्लोजिंग की तरफ जा रहा हूँ। क्यों? इसलिए कि बारिश शुरू हो गई है और बारिश से पहले पहले मुझे किनारे पर पहुँचना है। तो चलें, आपको थोड़े से नज़ारे कराता हूँ और फिर हम वापस जाएंगे। इस वादी में निस्बतन कम बुलंदी पर एक और खूबसूरत झील भी है, जिसे मुकामी जुबान में लोअर कचोरा झील कहा जाता है, लेकिन मुल्की और आलमी सतह पर शंग्रीला के नाम से मारूफ है। शंग्रीला चीनी जबान में जन्नत को कहते हैं। इस खूबसूरत मुकाम को देखकर जहन के दरीचों में सवाल उभरता है कि अगर जमीनी जन्नत इतनी खूबसूरत है तो आसमानी जन्नत की खूबसूरती की इंतहा क्या होगी। शंग्रीला रिजॉर्ट की बनावट में तिब्बती तर्ज तामीर का अक्स नुमाया है। इसकी तामीर के बारे में मजीद जानने के लिए हमने मुलाकात की यहाँ के इंतजामी अमूर के सरबरा साकिब नज़ीर से। शंग्रीला रिजॉर्ट जो है वो मरहूम ब्रिगेडियर असलम खान साहब ने इसकी बुनियाद डाली थी जी। और इसका जो ये मुतासर हुए थे वो तिब्बत में एक पुराना एक रिज़ॉर्ट था जिसके डिज़ाइन और स्टाइल से वो काफ़ी मुतासर हुए थे। और उन्होंने फिर वो सोचा कि क्यों ना उस डिज़ाइन को यहाँ मुतारफ़ करवाया जाए।
इस झील के अतराफ में सरकारी और निजी रेस्ट हाउसेस और होटल मौजूद हैं, जबकि कभी नीला और कभी सब्ज पेराहन ओढ़ने वाली झील ट्राउट और देसी मछलियों की आमाजगाह है। शंग्रीला के नाम से मंसूब ये खित्ता स्कर्दू आने वाले तकरीबन हर सयाह की तवज्जो का मरकज रहता है। स्कर्दू की सियाहत इस मुकाम के बगैर अधूरी है। यही वजह है कि यहाँ अक्सर सयाहों की एक बड़ी तादाद मौजूद रहती है। टूरिज़्म का जो सीज़न है वो बाहर मार्च से स्टार्ट होता है और ये रिज़ॉर्ट ऑपरेशनल रहता है जी टिल एंड ऑफ अक्टूबर। और जो डेली ट्रैफिक है इसमें जो लेयर टूरिस्ट हैं वो ऑलमोस्ट को तकरीबन 800 से 1000 लोग हैं जो कि यहाँ विज़िट करते हैं। यहाँ 1950 की दहाई का एक नाकारा हवाई जहाज भी है, जिसे हज प्रवास के दौरान दरियाए सिंध के साथ क्रैश लैंडिंग करनी पड़ी थी। अब ये जहाज बतौर रेस्टोरेंट इस्तेमाल होता है। ये 1954 में जो है वो कुछ लोकल हाजीज को लेके यहाँ से टेक ऑफ हो रहा था और ये उस वक्त जो है इसका क्रैश लैंडिंग जो है वो हुई और ये तब से जो है यहीं पे है और इसको फिर जो यहाँ के मरहूम ऑनर जो थे उन्होंने इसको परचेज़ किया और फिर उसको ट्रांसपोर्ट करके और यहाँ पे लोगों की अट्रैक्शन के लिए यहाँ रखा गया है। इसको उस वक्त जो इसकी कीमत थी वो तकरीबन 150 रुपये थी और इसको जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो इसको वहाँ से यहाँ तक लाने के लिए जो लगे वो तकरीबन 3500 रुपये थे। शंग्रीला में सियाहों की दिलचस्पी के लिए मुख्तलिफ अक़साम के परिंदे भी रखे गए हैं, जिनकी दिलकश आवाज़ें सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जो किए रखती हैं। इस लेक में हमारे पास जो है ना 6 से 7 किस्म की ना ट्राउट मछली है और ज़्यादातर जो यहाँ इस लेक के अंदर पाई जाती है वो हिमालयन फ़िश है, हिमालयन ट्राउट सॉरी। उसकी क्वांटिटी इसमें बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा टूरिस्ट अट्रैक्शंस के लिए हमारे पास ज़ू है जिसमें ऑलमोस्ट कोई 30 से 35 के अराउंड हमारे पास डिफरेंट काइंड्स के बर्ड्स हैं, उसके बहुत सारे उसके अलावा बर्ड्स हैं, पैरट्स हैं, वो पीचीज़ हैं, बहुत सारे परिंदे हैं वहाँ पे। बल्तिस्तान की खूबसूरत वादियों से आला क्वालिटी का सफेद मार्बल भी निकलता है, जिसकी मुल्क भर में बहुत मांग है। दूधिया रंगत का हामिल ये मार्बल तेज धूप के असरात को कम से कम रखने की सलाहियत रखता है। इस मार्बल को सफेद और ग्रे लाइनिंग की बुनियाद पर 2 मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है। बिल्कुल सफेद रंग के साफो शफाफ मार्बल का रेट सफेद और सुरमई रंगत के हामिल मार्बल से ज्यादा होता है। यहाँ पे तो हम लोगों के लिए तो काफ़ी मुनासिब रेट है, क्योंकि इसका 2 क्वालिटी होते हैं ना सर। एक तो होता है जिसमें लाइनें होता है और एक होता है कि जिसमें बग़ैर लाइन का होता है। जो बग़ैर लाइन का बिल्कुल साफ़ सुथरा हो वो थोड़ा सा रेट उसका ज़्यादा है, बाकी जिसमें लाइनें हैं उसका रेट कम है। सफ़ेद मार्बल का मुकामी नाम स्कर्दू वाइट है, लेकिन अगर शहरों में स्कर्दू वाइट के नाम से ढूंढने निकले तो बहुत कम उम्मीद है कि ये आपको मिल जाए, क्योंकि मार्केट में ज़्यादा डिमांड की वजह से ये वियतनाम वाइट के नाम से फरोख्त होता है। पहाड़ों से निकलने वाली मार्बल की बड़ी बड़ी चट्टानों की फैक्ट्री में ऑर्डर के मुताबिक मुख्तलिफ साइज में कटिंग की जाती है और फिर डिमांड के मुताबिक मतलूबा शहरों में भिजवा दिया जाता है। शहरी आबादी से मुंसलिक एक खूबसूरत सहरा भी है जिसे कतपनाह कहा जाता है। यह खूबसूरत सहरा सियाहती लिहाज से इतनी अहमियत का हामिल है कि देखने से ताल्लुक रखता है। स्कर्दू की सियाहत इस मुकाम के विजिट के बगैर अधूरी है। इस सहरा के रंग मुनफरिद और दिल मोह लेने वाले हैं। कहीं कहीं बीच सहरा सरसब्ज दरख्त भी देखने को मिलते हैं। दाएं बाएं नजर आने वाले बुलंद पहाड़
धूप छांव के साथ रंग बदलते रहते हैं। सादा अल्फाज में बयान करें तो यहाँ कुदरती हुस्न पल पल रूप बदलता है। कतपना डेजर्ट इतना बड़ा है कि इसके एक किनारे से दूसरे कोने तक पहुंचने में 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं। मैंने 1 घंटे की यहाँ पर वॉक की है, अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करना चाहता हूँ। आप ज़रा हिमालय और कराक्रम के दरमियान वाक़े इस डेजर्ट के नज़ारे करें। कतपना के नाम से मौसूम इस सहरा में भी एक झील है, जहां मार्च और अगस्त में साइबेरियन मेहमान परिंदे कयाम करते हैं। झील किनारे खूबसूरत फूल हवा के दोष पर रक्स करते हैं। फूलों का रक्स देखकर झील में उगी सरसब्ज घास भी धीरे धीरे मस्ती से सरशार होने लगती है। कतपना डेजर्ट में आए और जहाँ मौजूद झील के किनारे बैठकर चाय न पिए, ये कैसे हो सकता है। ये झील बहुत खूबसूरत है। इसमें मौजूद घास साइबेरियन परिंदों को अट्रैक्ट करती है और वो हजारों मील का सफर तय करके यहाँ तक पहुँचते हैं। हम भी यहाँ पर आए कि इसके नज़ारे कर सके। चाय मंगवाई है, चाय आने में थोड़ी सी देर थी तो हमने सोचा कि चलें आपको झील के नज़ारे करा देते हैं। स्कर्दू की वादी में कयाम के बाद अब हम केटू की वादी शिगर जाने का इरादा रखते हैं। वो शिगर जो बुलंदियों को मुसख्खर करने वाले कोपहमाओं की जन्नत कहलाता है, जहां सर्द सहरा की रेत पूरी आबोताब के साथ चमकती है।